अखबार 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसको इमदाद करते आई है। आप मीडिया के तमाम साथियों को मालूम है कि आज भी प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमज़ोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 76 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को भी। उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को। भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वो अखबार का प्रकाशन ना करें बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम। कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का एक कथन दोहराना चाहता हूं। वो उन्होंने 4 सप्ताह पहले ही बोला था कि ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को उन्होंने चेताया था, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, पर संस्थाओं को बनाने में बरसों का मेहनत, बरसों की तपस्या, बरसों का पसीना लगता है। इस तरह से अगर आप संस्थाओं को राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग करने में प्रयोग में लोगे तो वो संस्थाएं अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। और रही बात राहुल गांधी जी का, मैं पुनः दोहराता हूं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर अग्नि परीक्षा से में जाने को तैयार है। पर क्या मोदी जी एक अग्नि परीक्षा देंगे? वो बताएंगे कि अडानी से उनका क्या रिश्ता है। वो बताएंगे कि उस मेहुल चौकसी जो देश का पैसा लेके भाग गया, उसको प्रधानमंत्री जी ने हमारे मेहुल भाई क्यों बोला। वो बताएंगे उन लाखों करोड़ों बेरोजगारों को कि आज 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी की दर देश में क्यों है। क्यों सीनियर सिटीजन्स की जो ब्याज की दर है वो 40 साल की न्यूनतम क्यों है। इन सवालों का जवाब दीजिए। राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है। ये पूरा विषय कोर्ट के सामने लंबित है। कोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने गुहार लगाया था कि उनके खिलाफ जो केस है उसे स्थगित किया जाए, उसे हटा लिया जाए, मगर कोर्ट ने नहीं सुनी।
आज जो भी कार्यवाही हो रही है ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। देखिए, राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करने का प्रयास किया है, कभी खाट यात्रा करके, कभी अच्छे लड़के दो बना करके, मगर वो कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। आज फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। यह भी फेल होगा। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं।